प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। अनंत श्री सदगुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज की तपस्थली इसी गुहा में बैठकर सदगुरुदेव ने स्वरवेद महाग्रंथ की रचना की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर अवस्थित ये गुफा प्रकृति की गोद में उस परमपिता की अनुपम देन है। इसके प्राकृतिक दृश्य का आप सभी अवलोकन करें, आनंद लें। अभी गुफा के ऊपर आगे ये छोटा सा एक टिन शेड बना दिया गया है, जिसमें भक्त लोग आकर के बैठ करके गुरुदेव से प्रार्थना पूजा अर्चना किया करते हैं। सन 1935 में सदगुरुदेव इस स्थान पर आए थे। उनके एक भक्त शिष्य बद्री सिंह नेगी ने यहाँ पर उनको इस गुहा के विषय में बतलाया था, और यहीं पर आकर के ये गुफा है, जिसके अंदर वर्तमान में 1996 के अंदर सदगुरु प्रभु की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। और यही गुहा है जिसके अंदर बैठकर सदगुरुदेव ने समाधि अवस्था के अंदर जो भी अनुभव किया, जिस भी मंत्र को देखा, जिन भी शब्दों को सुना, उन्हीं को उन्होंने लिपिबद्ध किया और स्वरवेद के रूप में एक महाग्रंथ की रचना हुई। बंधुओं, अनंत श्री सदगुरुदेव पहले समाधि अवस्था के अंदर में उन मंत्रों का, उन शब्दों का श्रवण करते थे, उन्हें देखते थे, तत्पश्चात उन्हें लिपिबद्ध करते थे। यही सदगुरुदेव की यूनिवर्सिटी है। मेरे बंधुओं, ऋषि वह होता है जो मंत्रों को देखता है। ऋषियों मंत्र दृष्टारः। और सदगुरु वह होता है जो अनेकों ऋषि मुनि महात्माओं को बनाता है। उनकी आत्मा में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रवाहित करता है। आज के तथाकथित गुरुओं के लिए ये संदेश है सदगुरुदेव का कि किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ करके तरह तरह की रचना करना, तरह तरह के शब्दों को गढ़ना, तरह तरह के नाम दान करना सदगुरु कहलाने के सूचक नहीं है। सदगुरु ही सदगुरु को बनाते हैं। कोई सांसारिक योगी, ऋषि, महर्षि सदगुरु को नहीं बनाता। आज है कहीं संसार में ऐसा संत महात्मा जो अपने शिष्यों को ये कह सकें कि मैंने समाधि अवस्था में ईश्वर को प्राप्त किया है, तुम्हें भी करा दूंगा? कोई नहीं है। यदि हैं
तो एकमात्र सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने समाधि अवस्था में सदगुरु को दर्शन किया और सदगुरु द्वारा, नित्यानादि सदगुरु द्वारा उन्हें सदगुरु पद की प्राप्ति हुई। और बंधुओं, उन्होंने लिखा, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गूढ़ तत्व है सदगुरु कृपा अपार। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के इस रहस्यात्मक विज्ञान को जो जानता है वही सदगुरु है। अन्यथा इस संसार के अंदर साहब कबीर के ज्ञान को चोरी कर करके नाना प्रकार के शब्द और भजनों की रचना कर करके लोग महात्मा बन करके बैठे हैं और स्वयं अंधेरे में हैं और इस संसार को भी अंधेरे में ले जा रहे हैं। मेरे बंधुओं, सदगुरुदेव की ये गुफा लगभग 100 साल होने को आए हैं। 68 से 70 साल के करीब हो गए इसी वृक्ष के नीचे सदगुरु प्रभु विराजते थे। यही पत्थर उनका आसन है। इसी गुहा के अंदर वो समाधि अवस्था में समस्त शब्दों का, समस्त मंत्रों का दर्शन किए हैं और तब उन्होंने सगर्व घोषणा की है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। हिमालय का ये दुर्गम स्थान, जहां आज भी किसी का साधारणतः सामान्य मानवी का पहुंचना लगभग असंभव है। अब विचार कीजिए 70 वर्ष पूर्व यह स्थान कैसा होगा। आज तो वर्तमान सदगुरुदेव स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज ने इस स्थान का कुछ सौंदर्यीकरण किया है और इस भव्य आश्रम का निर्माण हुआ है। देखिए और आनंद लीजिए प्रकृति के इन अनुपम दृश्यों का। यह स्थान है उस योगी का जिसने ये घोषणा की है कि ईश्वर है मिलाऊंगा। स्वरवेद की अनंत गहराइयों में जो साधक उतरता है वही जानता है वास्तव में सदगुरु क्या होता है। स्वामी जी के शब्दों में, ग्रंथ रचे अध्यात्म का सो सदगुरु पद पाए, देव सदाफल भ्रम में रची जग जीव नसाए। इस कंदरा के विषय में स्वामी जी ने स्वरवेद में बहुत विस्तार से लिखा है और इस बोर्ड पर आप यह पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सदगुरुदेव ने इस कंदरा को सिद्धपीठ कहा है और उनके भक्त शिष्य साधक आज भी जब यहाँ पर आते हैं तो उनका प्रत्यक्ष दर्शन और अध्यात्म की विशेष अनुभूति उन्हें इस पावन स्थल पर होती है। गुफा के ऊपर में पहाड़ पर ये एक छोटा सा पार्क बनाया गया है और इसी में ये यज्ञस्थली बनी है जहाँ आश्रम के विद्वान विद्यार्थीगण प्रत्येक दिन हवन यज्ञ करके प्रकृति को तो सुंदर बना ही रहे हैं, साथ में मानव जीवन के कल्याण के लिए सदगुरु प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना भी करते हैं। विद्यार्थीगण यज्ञ कर रहे हैं। ये पावन स्थली हिमालय की इन वादियों में उतुंग शिखर पर विराजमान है,
जिसे स्वामी जी ने नाम दिया शून्य शिखर का, और उनके 5 प्रमुख आश्रमों में से यह एक आश्रम है। देखें संसार के गुरु लोग और स्वयं निर्धारण करें कि बिना तपस्या किए, बिना साधना किए, बिना मंत्रों का प्रत्यक्षीकरण किए हुए कोई भी व्यक्ति, गुरु छोड़ दीजिए, सामान्य मानव ही नहीं हो सकता है। सदगुरु तो बहुत दूर का विषय है। नाना प्रकार के मंत्रों को अपने मन से गढ़ करके, विभिन्न शब्दों को किताबों में, पुस्तकों में ढूंढ ढूंढ करके मनुष्य को भरमाने का जो कार्य करते हैं, मेरे बंधुओं, उनके विषय में साहब ने कहा है, सदगुरु चिन्ह रे भाई, सत्य नाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़े चतुराई। साहब के नाम पर ही आज 12 पंथ चले हैं। कहाँ है स्वयं सिद्ध सदगुरु का वह ज्ञान? हिमालय की इन सुदूर वादियों में ऋषिगण जो तपस्या करते हैं, मेरे बंधुओं, उन ऋषियों में कोई करोड़ों में एक ऐसा महान आत्मा होती है जो सदगुरु के पद को प्राप्त करती है। आप स्वयं निर्धारण करें कि जब तक कोई स्वयं नहीं देखेगा, आपको कैसे दिखा देगा? बिन जाने उस देश को, बात कहे सो कूर, आपहूं खारी खात हैं, बेचत फिरत कपूर। कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, काला मुंह ले जाएगा साहिब के दरबार। इन तथाकथित गुरुओं के भ्रमजाल से बचें, सदगुरु खोजें, क्योंकि इस काल में सदगुरु अपनी संपूर्ण आभा के साथ इस धराधाम पर प्रकट है और हम सबको वहां ले चलने का आदेश उद्घोष कर रहे हैं। अमित काल से भूलिया, पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। बोलिए सदगुरुदेव की जय।